Welcome to my EduPoint Class 8 Understanding Quadrilaterals Chapter 3 Exercise 3.3. Question number 2. Consider the following parallelograms. Find the value of unknown x, y, z. हमें ये पैरेललोग्राम दे रखा है और हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी है. ABCD इज अ पैरेललोग्राम. सबसे पहले हम लिख देंगे एंगल D इज इक्वल टू एंगल B. क्यों इक्वल है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. डी किसके इक्वल है? वाई के. और एंगल बी 100 डिग्री. तो वाई की वैल्यू क्या हो गई? 100 डिग्री हो गई. उसके बाद आप निकालोगे एंगल एक्स. एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री. क्यों इन दोनों का सम 180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं या फिर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आप लिख सकते हो. इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, सी डी और ए बी पैरेलल हैं. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. तो क्या हो गया? ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये को इंटीरियर्स का पेयर हो गया और इनका सम 180 होता है. एंगल सी को हम x लिख देंगे, एंगल बी को 100 डिग्री वैल्यू दे रखी है इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल x कितना हो जाएगा? 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री. अब रह गया एंगल z. एंगल ए इक्वल टू एंगल सी अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. एंगल ए जो है z के इक्वल है, सी जो है x के इक्वल है. तो x की वैल्यू अभी फाइंड आउट करी थी 80. तो 80 आ जाएगी इसकी वैल्यू. तो तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली. x इक्वल टू आ गया 80 डिग्री, y इक्वल टू आ गया 100 डिग्री, z इक्वल टू आ गया 80 डिग्री. इसमें भी हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी है. इस पैरेललोग्राम को हम कुछ नाम दे देते हैं. P, Q, R, S ये हमने नाम दे दिया. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर एंगल P और S में क्या रिलेशन है? एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों है ये 180 डिग्री? एडजेसेंट या फिर को इंटीरियर एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? सप्लीमेंट्री होते हैं वो, यानी कि उनका सम 180 होता है. एंगल P जो है वो x के इक्वल है और S 50 डिग्री है इज इक्वल टू 180. x इक्वल टू 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 130 डिग्री. अब हमें ये एंगल P पता चल गया तो एंगल R भी पता चल जाएगा. एंगल R इज इक्वल टू एंगल P. एंगल P कितना था? अभी हमने निकाला x के बराबर है तो 130 डिग्री आई x की वैल्यू. तो 130 डिग्री हो गया. दैट मीन्स R किसके इक्वल है? y इक्वल टू 130 डिग्री हो गया. और इसका रीज़न क्या देंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. और अब ये जो दो एंगल्स हैं इनमें क्या रिलेशन है? एंगल y और एंगल z में क्या रिलेशन है? z भी निकालना है हमें. तो z इक्वल टू वाई. क्यों इक्वल है? इक्वल टू 130 डिग्री. y की वैल्यू 130 डिग्री है तो हमने लिख दी. पर ये इक्वल क्यों है? ये दोनों ये पैरेलल लाइंस हैं और ये जा रही है ट्रांसवर्सल. एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है. ये देखो, एक एंगल यहाँ है, एक एंगल यहाँ है. तो क्या होंगे? ये कौन सा पेयर है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब सबकी वैल्यू निकल गई. x इक्वल टू कितना आया? 130 डिग्री, y इक्वल टू 130 डिग्री और z इक्वल टू 130 डिग्री. इस पैरेललोग्राम को हम एक नाम दे देते हैं ए बी सी डी. एंगल x इक्वल टू 90 डिग्री. यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री दिखा रखा है तो x क्या होगा? x भी 90 डिग्री हो जाएगा. और रीज़न क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जब दो लाइन क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को कट करती हैं, तो ये जो सामने एंगल्स बनते हैं ये इक्वल होते हैं और इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं. इन ट्रायंगल, इसका नाम ओ रख देते हैं. इन ट्रायंगल बी ओ सी के अंदर x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 होता है. x की वैल्यू हमें पता चल गई थी 90.
y प्लस 30 इज इक्वल टू 180, y प्लस 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री, z इक्वल टू y, और y की वैल्यू कितनी थी 60 डिग्री, z y के इक्वल क्यों हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, AD जो है BC के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, AC ट्रांसवर्सल है, तो ये दो एंगल जो बन रहे हैं y और z ये क्या हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो कि इक्वल होते हैं। अब सबकी वैल्यू हमें पता चल गई, x इक्वल टू 90 डिग्री, y इक्वल टू 60 डिग्री एंड z इक्वल टू 60 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में हमें ये एंगल 80 डिग्री दे रखा है और एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू बतानी है, तो एंगल x प्लस 80 डिग्री कितना हो जाएगा इन दोनों का सम 180 डिग्री, क्यों होगा बिकॉज दे आर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इनका सम 180 होगा, सप्लीमेंट्री मीन्स 180 सम है, तो x की वैल्यू निकल जाएगी x इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू 100 आ गई इसकी वैल्यू x की। अब y की वैल्यू कितनी आएगी, y इक्वल टू 80 डिग्री, y जो है वो 80 डिग्री हो जाएगा बिकॉज ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। z इक्वल टू वाई इक्वल टू 80, ये क्यों हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि ये देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये जो है ट्रांसवर्सल है, z एंगल यहाँ पे बना हुआ है और y यहाँ पे बना हुआ है, तो ये कौन सा पेयर बन रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं अगर लाइंस पैरेलल हो तो। अब तीनों की वैल्यू निकल गई, x इक्वल टू 100 डिग्री, y 80 एंड z इक्वल टू 80 डिग्री।